जब गोश्त खा खा कर तबीयत भर जाती है, दिल भर जाता है, तो दिल करता है फिर कोई गोश्त के बग़ैर की रेसिपी बनाई जाए। तो आज मैं इसी लिहाज से ये रेसिपी लेकर आई हूँ, मंगोचियों की रेसिपी, जो कि गर्मियों की भी बहुत स्पेशल रेसिपी है। तो ये बहुत इजी वे में बनाना मैंने सिखाई है और बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत मज़े की बनती है। आप लोगों ने ज़रूर बनानी, क्योंकि मैंने इसको दिल्ली स्टाइल में बनाया है। तो रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ईद स्पेशल और समर स्पेशल रेसिपीज़ लेकर आ रही हूँ। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, रेसिपी को एंड तक देखना है और अपना प्यारा सा कमेंट मुझे ज़रूर पास करना है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल, मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत होंगे। चलें जी, मंगोचियों की रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने हाफ़ कप मूंग की दाल ले ली है, जिसको मैंने 2 से 3 बार अच्छी तरह पानी से वॉश करके भिगोने के लिए रख दिया है। इतने हम सालन तैयार कर लेते इतने से दाल हमारी जो है भीगती रहेगी। दाल को हमने भिगोने के लिए रख दिया। यहाँ पर मैंने पतीली में हाफ़ कप ऑयल शामिल किया है और यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली, उनको इस तरह चॉप कर लिया है मैंने। तो हम प्याज को शामिल कर देंगे ऑयल में, और यहाँ पर आप चाहें तो प्याज स्लाइस वाली भी ले सकते हो, चाहे तो प्याज को ब्लेंड भी कर सकते हैं। तो मैंने चॉप करके प्याज ले लिए 2 दरमियाने साइज़ की, और उसको अच्छी तरह से अब हमने फ्राई करना है। कितना फ्राई करना है, इसका सुनहरा अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए, जब तक हमने प्याज को फ्राई करना है। अब देखिए, जैसे ही प्याज का कलर फ्राई हुआ, मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। अब अच्छी तरह से हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के भुनाई करनी है, ताकि लहसुन अदरक के पेस्ट का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। जब अच्छी तरह से भुनाई होगी तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी शामिल कर दूँगी, ताकि प्याज का कलर और मज़ीद डार्क ना हो। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 टेबल स्पून पानी शामिल कर दिया है। अच्छा, अब हमने पानी शामिल करने के बाद यहाँ पर अब हम कुछ स्पाइस शामिल कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले शामिल करूँगी लाल पिसी मिर्चें, जो कि मैंने 1 टीस्पून लाल पिसी मिर्चें ले ली हैं। लाल पिसी मिर्चें शामिल करने के बाद अब मैंने धनिया है, ये घर का पिसा हुआ धनिया, ये मैंने 1 टेबल स्पून धनिया ले लिया है पिसा हुआ। उसके बाद मैं यहाँ पर 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल कर दूँगी। हल्दी शामिल करने के बाद मैं यहाँ पर नमक शामिल करूँगी। नमक मैं शामिल कर दूँगी मैं यहाँ पर 1 टीस्पून। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लीजिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर दूँगी। 1 टीस्पून भरकर मैंने पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून ही भरकर मैंने ले ली थी कश्मीरी देगी लाल मिर्च। अगर ये आपके पास हैं तो डाल दीजिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। सिर्फ मैं कलर के लिए शामिल कर रही हूँ यहाँ पर। और तमाम स्पाइस शामिल करने के बाद मैं अच्छी तरह से अब मसाले की भुनाई करूँगी। अच्छी तरह से हमने मसाले की भुनाई करनी है। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग यहाँ तक पहुँच ही गए हैं दिल्ली के जायके के पर, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी नई आने वाली रेसिपी आपको फ़ौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। अच्छा, यहाँ पर मैंने मसाला शामिल करने के बाद थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया, ताकि मसाले हमारे जो जले नहीं। अच्छा, अब मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी दही। दही मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 टेबल स्पून भरकर दही ले लिया है। दही शामिल कर देंगे और फिर दही शामिल करने के बाद हम मिक्स करेंगे। अच्छा, जब भी आप दही शामिल करें तो फ्लेम को जो है लो कर दिया करें, ताकि इससे जो लम्स नहीं बनेंगे आपके दही से। अच्छा, जब हमने डाल दिया दही को अच्छी तरह से मसाले की ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे ना, फिर यहाँ पर हमने क्या है, फ्लेम हाई करके भुनाई शुरू कर देनी है। इतनी भुनाई करेंगे जो हमारा ऑयल है वो सेपरेट हो जाए और मसाले जो है अच्छी तरह से सब भुन जाएं, ताकि मसालों को कच्चापन बाकी ना रहे। अच्छी तरह से भुनाई कर ली। अब हम यहाँ पर शामिल कर देंगे पानी। तो पानी हम यहाँ पर मैं टोटल 1 गिलास शामिल करूँगी। और पानी शामिल करने के बाद अब मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ आलू, जो ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो। वैसे आलू तो हर एक को ही पसंद होता है, तो यहाँ पर हम आलू शामिल कर देंगे। मैंने एक दरमियाने साइज़ का आलू लिया, इस तरह शामिल कर। आलू गलने का पानी शामिल करके हमने कवर करके रख दिया। आलू गलने के लिए 20 मिनट बाद मिलते हैं। 20 मिनट हो गए थे, आलू जो हमारे गल गए थे अच्छी तरीके से माशाल्लाह। आप यकीन करेंगे अभी इसमें मंगोचियाँ भी नहीं डली हैं और क्या ज़बरदस्ती मसाले की खुशबू आ रही है।
अच्छा देखिए, आलू तो यहाँ पर गल गए हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मज़ीद हमने पानी शामिल करना है। यहाँ पर हम पानी अब मंगोचियों के हिसाब से डालें ताकि हम मंगोचियाँ डालेंगे। यहाँ पर मैं आपको दाल दिखा रही थी, दाल ब्लेंड करूँगी तो मैंने थोड़ा सा 2 टेबल स्पून पानी डाल के मोटा मोटा दरदरा सा पीस ले, ज़्यादा पानी नहीं डालना। आपने आपको दिखा रही थी कि दाल देखिए हमने इसको पीस लिया है और देखिए हमने कितनी दरदरी से दाल पीसी है, यानी बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाया इसका, हमने दाना रखा है दाल का। अब हम यहाँ पर स्पाइस डालते हैं। हमने यहाँ पर 1/4 टीस्पून लाल पिसी मिर्च शामिल करी है और 1/4 टीस्पून ही मैंने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करी है। इसके बाद मैंने 1 टीस्पून नमक शामिल किया है। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरे को थोड़ा सा दरदरा सा कूट लिया है। इसके बाद मैंने 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैंने पिसा हुआ ज़ीरा शामिल किया है। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। अब यहाँ पर मैं मसाले शामिल करूँगी, जिसमें मैंने प्याज ली थी एक, उसको चॉप कर लिया है, हर धनिया को काट लिया और 1 से 2 हरी मिर्चें लेकर मैंने इनको काट लिया है। अब इन तमाम मसालों की अच्छी तरह से अब हमने मिक्सिंग करनी है। अच्छी तरह से देखिए हमने मिक्स कर लिया है। अब आप यहाँ पर दाल की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि हमने दाल को थिक रखा है। यहाँ पर हमने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया, तो ऑयल गरम होते हैं हम फ्राई करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं जो है ये मंगोचियाँ डालना शुरू कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पर आपने मंगोचियों का नमक मिर्ची टेस्ट करने के लिए क्या करना है, आप पहले एक छोटी सी जो बॉल बनाकर उसको फ्राई करके टेस्ट कर लीजिए ताकि नमक मिर्चों का आपका सही पता चल जाए। मैंने चेक करा था, बिल्कुल नमक मिर्ची बिल्कुल मेरी परफेक्ट थी। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या करना है, जैसे ही कलर आया एक साइड का नीचे से हमने यहाँ पर फ्लिप करना शुरू कर दिया है। तमाम मंगोचियों को फ्लिप कर देंगे हम। अब जो होती जा रही है उनको हम निकालते जा रहे हैं ताकि इसी स्पून में, ताकि तमाम एक्सिस ऑयल यहीं फ्राई पैन में ही निकलता रहे। देखिए हमारी मंगोची कितने अच्छे से कलर की माशाल्लाह से फ्राई हो गई। ज़्यादा डार्क कलर आपने नहीं देना है, वरना फिर खाने का जो है आपका डार्क कलर आ जाएगा। अब देखिए हमारी मंगोची अच्छे से फ्राई हो, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह से कितनी सॉफ्ट बनी है, अंदर से कोई कच्चा पना नहीं है। अब आप देखिए आप इसको एज अ स्नैक के तौर पे भी खा सकते हैं। मैं केचप लगा के खाए तो बड़ा मज़े की मेरी मंगोचियाँ बनी है, क्रिस्पी क्रिस्पी। देखिए यहाँ पर हमने पानी शामिल किया था ना, ताकि हमने आपसे कहा था कि हम जब मंगोचियाँ डालेंगे हमने इतना पानी डालना है कि मंगोचियाँ जो है अपने अंदर जो है पानी एब्जॉर्व कर लेंगी। यानी ये जो अभी नज़र आ रही ना मंगोचियाँ, ये अपने साइज़ से डबल हो जाएंगी। जब ये पानी एब्जॉर्व करेंगे ना तो ये डबल साइज़ की हो जाएंगी। और क्या कहते हैं, हमने फिर पानी उसी हिसाब से डालना है कि जब ये अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेंगी पानी, तो फिर हमारा जो शोरबा है वो भी बचना चाहिए। ठीक है, तो पानी आपने देखिए शामिल करना है। पानी शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए ना कवर करके रख दिया था मैंने 5 से 8 मिनट तक के लिए, ताकि मंगोचियाँ सॉफ्ट हो जाएं। यहाँ पर मैं पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करूँ 1/4 टीस्पून, 3 अदद मैंने हरी मिर्ची शामिल करी, फिर मैंने यहाँ पर कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दिया है। मैं मज़ीद 5 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। यहाँ मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है ताकि जो हमारा सालन का जो रोगन है वो ऊपर आ जाए। ये देखें माशाल्लाह क्या लुक आई, आप देख रहे हैं माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त हमारी मंगोचियाँ बनकर तैयार हो गई हैं और क्या ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है। आप लोगों ने दिल्ली की रेसिपी से ज़रूर इन मंगोचियों को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ इसी तरह मज़े की यमी यमी ईद रेसिपीज़ और समर रेसिपीज़। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के ज़ायक़े से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।